तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। फाइनली जैसा कि आप जानते हैं कि नदीम श्रवण एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में दोस्तों युवाओं के दिलों पर राज करता था। जब जब नदीम श्रवण का ऑडियो कैसेट में फ़ोटो आता था ना, तो लोग भागते थे म्यूजिक सेंटर पर कैसेट लेने के लिए। जब तक उसका गाना पूरा नहीं सुन लेना तो दिल को चैन नहीं मिलता था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर लगभग मैं ऑडियो कैसेट का रिव्यू करता रहता हूं, और फाइनली नदीम श्रवण जी का प्रशंसक तो कहीं ना कहीं मैं भी हूं, और बहुत सारे गाने सुनता हूं और आपको सुनाता हूं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हुई हमारा जो वीडियो को पसंद करती हुई हमारे पास एक नदीम श्रवण जी के प्रशंसक आए हुए हैं। तो आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे, परिचय करवाएंगे। तो चलिए आइए। तो हमारे साथ हैं बदरवास तहसील से आए हुए, जिला शिवपुरी से। इनका नाम है जीत यादव, और नदीम श्रवण जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जैसा कि मैंने इनकी फेसबुक प्रोफाइल देखी, और लगभग अभी नदीम जी का बर्थडे था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से उसको सेलिब्रेट किया, दिल से सेलिब्रेट किया। तो आप बताइए, कब से आप उनके मतलब प्रशंसक बने हैं, और आपके लिए आपके शरीर पे ही मैंने देखा है नदीम श्रवण लिखा है, जरा बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने नदीम श्रवण बिग फैन मतलब अपने हाथों पे गुदा हुआ है। तो सोचो, तो बताइए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कब से हैं और कैसी कैसी एल्बम है कि आपका म्यूजिक पसंद है उनको। जी बिल्कुल। मैं नदीम श्रवण का फ़ैन जब से बना हूँ, समथिंग उनका जो दिलवाले एल्बम रिलीज हुआ था। आज की तो खैर मैं छोटा था वो उस ज़माने में, जब दिलवाले मूवी आई थी उनकी, जब राजा हिंदुस्तानी और दिलवाले, जब रेडियो पे मैं उनका गाना सुना 2003 में जी। तो उस ज़माने से मैंने उनका गाना सुना, जब उन पे वो बोलते थे कि लिरिक्स राइटर समीर जी और संगीतकार नदीम श्रवण जी, तब से मैं इनका प्रशंसक हुआ। और फिर इनकी कैसेटें वगैरह सब कुछ खरीदना शुरू किया मैंने, DVD प्लेयर पे, VCD पे, इन पे सब पे सुनता रहा मैं। और फिर ये चलता रहा सारा सिस्टम। फिर हमने 2011-12 में ग्रुप ज्वाइन किया। और क्या, नदीम श्रवण जी का। तो फेसबुक पे भी ग्रुप है हमारा, और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है हमारा, और इंस्टा पे भी है, और जो सब पे मतलब जिनका है, यहाँ पे उनका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि असली संगीत क्या होता है। बिल्कुल सही। मतलब असली संगीत जो नदीम श्रवण जी ने दिया है, उनको बहुत कम जानते हैं आजकल लोग। मतलब जो आज की जनरेशन है ना, नहीं, उस जमाने की जनरेशन तो दिलों पे देखो, उस टाइम की जनरेशन तो हर कोई जानता है कि जो म्यूजिक सुनकर ही बता देता है कि नदीम, देखो सारे लगे हुए हैं। तो नदीम श्रवण जी ने जो काम किया है ना, वो शायद ही कोई म्यूजिक डायरेक्टर अब कर सके। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है जो ऑडियो कैसेट हम दिखाते हैं, रिव्यू करते हैं, इनके बारे में बताएं जरा दर्शकों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजा बाबू जी जो हमारे 90s की जो यादें हैं उनको ताज़ा कराते हैं लोगों को। मतलब उनको मिलता कुछ नहीं है इसमें, बस खाली वो अपना लोगों को बताते हैं कि 90s का दौर कैसा था, और सबको सबको गाने सुनाते हैं। ये अभी उन्होंने एल्बम बताया, आयशा है कि साइसा है। इसका नाम पहले साइसा, बाद में आयशा हुआ इसका नाम। तो ये साइसा एल्बम थी, उसका नाम आयशा हुआ, नदीम श्रवण का था ये। ये एल्बम नहीं था जो ये टिप्स पे आया था। ये टिप्स पे आया था ये इसके तो ये राजा बाबू जी है ना, जिनका नाम तो मैंने बहुत सुना था पहले, मगर ये शायद एक दिन संडे लाइव थे, 7-8 महीना पुरानी बात है। तो मैं भी इनसे जुड़ा था। मैं इनको समझ रहा था कि ये बाहर के हैं कहीं। ये हमारे करीब कम से कम 15-25-30 किलोमीटर दूर है हमसे, बदरवास। तो मैं इनसे फ़ोन पे बाद में बात किया पहले, तो मैं इनको यूट्यूब पे ही जुड़ा इनसे। इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया जब मैंने कमेंट छोड़ा वहाँ पे नदीम श्रवण जी के बारे में। तो ये समझ गए थे कि ये बहुत बड़े फ़ैन लग रहे हैं हमें कहीं नदीम श्रवण जी के। वीडियो कोई लंबा नहीं हो जाएगा, और उससे मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इनकी थोड़ी मतलब जो हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, उनकी थोड़ी हेल्प की जाए, जो मतलब और हमारे लिए और कुछ कर सकें। ये जो कैसेटों का रिव्यू करते हैं, कैसेट दिखाते हैं लोगों को, मतलब कहाँ देखने को मिलती हैं आजकल वो दौर कहाँ देखने को मिलता है, जो दौर ये हमको दिखा रहे हैं। राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, उसका बेल आइकन है उसको दबाइए, और खुशी सब वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो बहुत बहुत थैंक यू। जय नदीम श्रवण। आप हमारे मतलब नई सराय में आए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कहीं ना कहीं नदीम श्रवण का वो संगीत जीवित है। और आप जैसे
करोड़ों प्रशंसक उस जोड़ी के उस ज़माने में भी थे और इस ज़माने में भी हैं। और कहते हैं कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कोई मतलब सरहद नहीं जात होती, पात धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश उसके लिए सीमित नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कहीं पर भी वर्ल्ड में हो, कहीं पर भी हो, संगीत का कोई भी क्षेत्र नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा संगीत है जो कि लगभग पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उसको नदीम श्रवण का संगीत जो भी हम कहते हैं, तो वाकई में उनके संगीत के जो दीवाने होते हैं वो जानते हैं। और ये भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ये नई सराय में आकर इन्होंने मेरा जो स्टूडियो था मैं वो देखा और देखकर बहुत खुशी हुए और मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए नई सराय में आए हैं तो इनका भी हम वेलकम करते हैं। भैया इन्हें बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बात करने का तरीका बहुत पसंद आया। मतलब यूट्यूब पे तो देखते ही थी, वास्तव में आज हकीकत में भी देख लिया। मतलब जो हम रियल लाइफ में और रियल लाइफ में देखते थे वह रियल में भी देख लिया हमने। तो बहुत अच्छे इंसान है ये। बहुत बहुत थैंक यू जीत यादव जी, जो कि आप नई सराय आए। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपने जो यहाँ पर नाम गुदवाया, तो इधर थोड़ा इधर आ जाए थोड़े पास में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है नदीम श्रवण बिग फैन। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब उनके इतने बड़े प्रशंसक अभी इस ज़माने भी है, क्योंकि उस ज़माने में मुझे पता है मैं जब कैसेट भरा करता था तो उस ज़माने में प्रशंसक होना तो स्वाभाविक बात थी, क्योंकि उनका म्यूजिक में पावर ही इतना था। लेकिन इस ज़माने में और इस उम्र में भी होना बहुत बड़ी बात है। 90s का दशक का जन्म है हमारा, बिल्कुल 2003 में 2000 से हमने मतलब स्टार्ट किया सुनना म्यूजिक। अब वो आप किस्सा सुनाइए, कौन सा सुना रहे हैं? एक किस्सा है नदीम श्रवण जी का, जो 90s के दौर का, ये दिलवाले मूवी का। जी हाँ, दिलवाली मूवी का जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे समीर जी, नदीम श्रवण सारे बैठे थे, अलका याग्निक, कुमार सानू जी। तो उस जमाने के लाइट चली गई, जैसे अब लाइट चली गई थी तो उनको वो रिकॉर्डिंग करना था फाइनली। तो नदीम सर बोले, नदीम सर थोड़ी मूड़ी है, मतलब मूड़ी इंसान है, उन्होंने कहा नहीं आज ही होगा रिकॉर्डिंग। समीर सर बोले कि अपन तो कल कर लेंगे। वो गाना कौन सा था आप पूछिए? कौन सा था बताइए? वो था जीता था जिसके लिए, एक ऐसी लड़की थी। हाँ, एक ऐसी लड़की थी। तो वो गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो लोग, तो लाइट चली गई थी, मोमबत्ती के उजाले में वो गाना रिकॉर्ड किया गया था। नदीम सर ने बोला अभी बनेगा, और वो मुकड़ा कौन सा था? जीता था जिसके लिए, जीता हूँ जिसके लिए बना था पहले वो। हाँ, दोनों। उसके बाद में फिर जीता था जिसके लिए बनाया गया था। नदीम सर ने बोला, समीर बोले कि इसको यहाँ जोड़ते हैं। ये गाना रात की अंधेरे में बना था ये गाना, और दिल से बना था। जब दिल से काम किया जाता है ना, नदीम सर खुद बोलते हैं, समीर जी खुद बोलते हैं, जो काम दिल से होता है वो रूह तक जाता है। सही बात है। और जो काम दिमाग से होता है वो रूह तक नहीं उतर पाता है। तो बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो काम किए तो हैं 90 दशक में, भाई जो नदीम सर ने छाप छोड़ी है जो म्यूजिक के अंदर, वो कोई नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से वो प्रेरित हुए नदीम श्रवण जी, और अपने शंकर जैक्सन साहब उनसे प्रेरित हुए, और बहुत से आर डी बर्मन साहब वो उनको गुरु मानते हैं। पर जो 90s का जो म्यूजिक का जो चेंज किया वो नदीम श्रवण जी ने किया। आज की मूवी से गाने जो दिए हैं लोगों को, हाँ, आज की ले लो, साथी, सड़क, साजन, फूल और कांटे, दिलवाले कभी ना हारे, बहुत सी एल्बम, मतलब जो नामी गिनी चुनी एल्बम तो उनकी, राजा हिंदुस्तानी, दिलवाले, सड़क, बहुत सी एल्बम है, 150 एल्बम है उनकी। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अपने राजा बाबू जी के चैनल पे आ जाओ, बहुत से ट्रेलर मिलेंगे, 300 ट्रेलर तो उन्होंने अपलोड कर दिए अभी तक। और इसके बाद आपको रिव्यू भी मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी ऑडियो कैसेट हो। हर ईयर्स की जो भी ऑडियो कैसेट आती थी मार्केट में, उनका आपको रिव्यू आने वाले हैं। नदीम श्रवण के प्रशंसक उनमें 3 भाई हमारे से मिलने आए थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी, और यही चाहता हूँ कि ऐसे ही आप म्यूजिक को जिंदा रखें और नदीम श्रवण के संगीत को हमेशा अमर रखें। बहुत अमर रहेगा हमेशा। थैंक यू। थैंक यू।